सिलेक्शन होगा सभी का, चाहे प्रियंका हो या ऋषि, क्योंकि रिक्रूटमेंट ले रहा है थ्रू गेट अपना एनटीपीसी। मजाक की बात खत्म, मुद्दे की बात करते हैं। देखो एनटीपीसी हर साल बेचारा खड़ा रहता है गेट एग्जामिनेशन के साथ। कहानी एनटीपीसी के बारे में तो जानते हो ना, महारत्ना कंपनी है, अपने देश की आन बान शान। हमेशा हर बार हर साल गेट के थ्रू रिक्रूटमेंट निकालता है आपका एनटीपीसी। तो आपको क्या करना है भैया, एनटीपीसी तो खड़ा है गेट के साथ, आपको क्या करना है, आपको भी खड़ा रहना पड़ेगा गेट के साथ, अच्छे से प्रिपरेशन करके इतना बढ़िया गेट स्कोर प्राप्त करना पड़ेगा कि एनटीपीसी आपको बुला सके। जी हाँ, एनटीपीसी ने क्या बोला, गेट 2025 का फॉर्म भर दो, अच्छे से रैंक लेके आ जाओ, गेट स्कोर के माध्यम से हम आपको बुला लेंगे। हाँ, डायरेक्ट नौकरी नहीं देंगे, प्रोसेस रहेगी, शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस, जिसमें ग्रुप डिस्कशन, एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटरव्यू एंड देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मुद्दे की बात क्या है, पढ़िएगा ध्यान से। In order to participate in the NTPC recruitment through GATE 2025, candidates must complete the GATE application form from 2025 application form 2025 before the deadline. तो यहाँ पे डेडलाइन के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। क्या है डेडलाइन? The online registration window for GATE 2025 was activated on August 28 निकल चुका, उससे कोई मतलब नहीं। मुद्दे की बात क्या है कि क्लोजिंग डेट हमारा जो है दैट इज 26 ऑफ सितंबर 2024। इससे पहले भर दो, तभी एनटीपीसी आपको बुलाएगा, अदरवाइज एनटीपीसी की लिस्ट में तुम्हारा नाम भी नहीं होगा बच्चा। तो अब ऑर्डर निकाल दिया, एक शॉर्ट नोटिस एनटीपीसी की तरफ से आया है कि भैया हम गेट के माध्यम से रिक्रूटमेंट करेंगे। डिटेल नोटिफिकेशन एंड सारी चीजें, एप्लीकेशन ऑनलाइन सब बाद में आएगा, लेकिन अभी बता दिया गया है। ओके, इससे क्या होता है, बूस्टअप मिल जाता है। प्रिपरेशन आप कर रहे हो, आपसे अरे वाह एनटीपीसी में पहुंचने का सपना साकार हो सकता है, पढ़ाई कर ले, लेकिन पढ़ाई कर लेना राजा। महत्वपूर्ण जो चीजें हैं वो हम जान लेते हैं भैया इस रिक्रूटमेंट के बारे में। क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें आप खुद देखिए जरा भाई। ऑर्गेनाइजेशन नेम एनटीपीसी इज ओके। पोस्ट हमारी ईईटी इंजीनियरिंग एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग के माध्यम से होती है, अच्छा खासा मिलता है भैया। वैकेंसीज कितनी है अभी अनाउंस नहीं करी है, बट जब डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तो पता चल जाएगा कि कौन से सिस्टम में कितनी सीट्स है। अभी जो एडवर्टाइज जारी किया, शॉर्ट नोटिस जारी किया है, उसका ये नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, चेक कर सकते हैं आप। सबसे महत्वपूर्ण बात जो है ना, कौन कौन सी डिसिप्लिन अवेलेबल है, अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप इलेक्ट्रिकल से हैं, मैकेनिकल से हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से, इंस्ट्रूमेंटेशन से हैं, केमिकल, माइनिंग, कंप्यूटर साइंस एंड आईटी, इतनी सारी ब्रांचेस से यदि आपका बैकग्राउंड है तो एनटीपीसी आपका स्वागत करने के लिए तैयार है, बशर्ते आप इतना अच्छा पढ़े और इतनी अच्छी रैंक लेके आए कि एनटीपीसी की शान बने आप भैया। ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट्स कुछ भी नहीं आया, जैसे कि मैंने बोला टू बी अनाउंस, सारी चीजें आने को है, अब इस तरफ इंफॉर्मेशन दी गई है। अच्छा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में डिग्री तो बीटेक ऑब्वियस सी बात है, इसके अलावा कुछ नहीं होगा भैया, एमएससी नहीं चलेगी। हाँ, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, शॉर्ट लिस्टिंग बेस्ड ऑन द गेट स्कोर इंटरव्यू। सबसे पहले तो आपको कॉल किया जाएगा, वो किस आधार पे, गेट स्कोर के आधार पे। उसके बाद इंटरव्यू, जीडी, जो भी वो लेना चाहे स्वतंत्र है, और उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। ये रही ऑफिशियल वेबसाइट जहां से आपको अप्लाई करना रहेगा इन फ्यूचर। अब थोड़ा सा प्रकाश और डालते हैं कुछ चीजों के बारे में। एनटीपीसी रिक्रूटमेंट थ्रू गेट 2025 एलिजिबिलिटी, महत्वपूर्ण पॉइंट को मैंने नोटिस कर दिया है, हाईलाइट कर दिया है। फुल टाइम बीटेक होना भैया। अब ये क्वेश्चन मत डालना सर मैं थर्ड ईयर में हूँ, क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, एनटीपीसी ले लेगा मुझे, ना। एनटीपीसी में सिलेक्शन तक आपका बीटेक कंप्लीट हो जाना चाहिए। अच्छा जी, इक्विवेलेंट डिग्रीज कौन सी रहेंगी भैया, इलेक्ट्रिकल है हमारा, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, माइनिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके अलावा यदि कोई सी ब्रांच है तो पूछना मत हमसे कि सर हम अप्लाई कर सकते क्या, भैया सीधा सा लिख रहा है जी, मजाक मत करो। ओके, वैलिड गेट 2025 स्कोर लगेगा एंट्री के लिए। और यदि आपने गेट एग्जामिनेशन इन पेपर से दी है, EE, ME, CE, INCS, CEM एंड CSIT,
एज लिमिट के बारे में बात कर लेते हैं। मैक्सिमम एज शुड नॉट बी एक्सीडेड 27 ईयर्स। ये जनरल वालों के लिए 27 से ज्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए, लेकिन यदि आप कैटेगरीज में हैं तो आपको कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। जब कंप्लीट नोटिफिकेशन आएगा उसमें सारी चीज आप आराम से देख सकेंगे। इन जनरल ओबीसी कैटेगरी में 3 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है एंड SC ST में 5 इयर्स का। ध्यान रखेंगे। अब एक और कहानी जो सबसे महत्वपूर्ण है और वो है ये कि एनटीपीसी EET थ्रू गेट 2022 सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। इस पे डाउट रहता है, इसको दिमाग में उतार लीजिए, अपने जूनियर्स को भी ये ज्ञान देना। भविष्य में यदि तुमसे पूछे तो तुम जब एनटीपीसी में रहो तब। ओके, द अथॉरिटीज विल शॉर्टलिस्ट द कैंडिडेट बेस्ड ऑन द गेट 2025 स्कोर। यानी कि सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या भैया, आपका स्कोर। जो प्रिपरेशन कर रहे हो ना, दम लगा रहे हो ना, इसके माध्यम से जो स्कोर लाओगे वही सब कुछ, वही आईना है आपका। ओके, ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू कुछ भी ले सकता है, वो स्वतंत्र है। जनरली सारे पब्लिक सेक्टर्स अपने PSU जो हैं वो स्वतंत्र होते हैं कि वो किस हिसाब से कंडक्ट करना चाहते हैं उनकी प्रोसेस को। द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर द फर्दर स्टेजेस इंक्लूडिंग एप्टीट्यूड टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये मैक्सिमम 4 स्टेजेस हो सकती है। उसके बाद फाइनल सिलेक्शन होगा, लेकिन वहां भी केच क्या है कि आपके गेट स्कोर का वेटेज जो है दैट वुड बी 85%। यानी कि आगे की शॉर्टलिस्टिंग में 85% वेटेज, टोटल सिलेक्शन में 85% वेटेज आपके गेट स्कोर को मिलेगा। बाकी ग्रुप डिस्कशन सिर्फ 5% एंड इंटरव्यू सिर्फ 10%, यानी 15% रिमेनिंग कंबाइंड बाय ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू। सो उम्मीद करता हूं कि ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द एनटीपीसी आपको बूस्ट करेगी। अरे वही रहता तो है ना यार, प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत सारे PSU लाइन में रहे तो हम और इग्नाइट हो जाते हैं कि भैया अच्छा सुनहरा मौका है, ढेर सारी वैकेंसीज आई है, अच्छे से पढ़ लो, पहुंच जाएंगे PSUs। उम्मीद करता हूं कि आपको बूस्टअप मिला होगा। आने वाले समय में भी जो PSUs गेट के थ्रू नोटिफिकेशन जारी करेंगे हम उसको लेके आपके समक्ष पेश हो जाएंगे। अब लेता हूं मैं आपसे इजाजत, तब तक पढ़ते रहिए, खूब सारी प्रैक्टिस करते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड। बाय बाय।